अल्लाह का अपने बंदे से एक रूहानी गुफ्तगू क्या। तुमने कभी रात की खामोशी में एक ऐसी हल्की सी हलचल महसूस की है, मानो जन्नत का कोई फरिश्ता तुम्हारे नाम का जिक्र कर रहा हो। आज 30 मई, जब सूरज ने अभी अभी आसमान को छुआ, एक ऐसा लम्हा आया है जो सिर्फ तुम्हारे लिए लिखा गया है। ये कोई आम दिन नहीं मेरे बंदे, ये वो घड़ी है जब तुम्हारी तकदीर का ताला खुलने को बेताब है और मैं तुम्हारा रब तुम्हें पुकार रहा। अगर तुम इस आवाज को अनसुना करोगे तो शायद तुम्हारी आंखें उस बरकत के लिए तरसेंगी जो आज तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। सोचो मेरे प्यारे बंदे कि जन्नत के तख्त पर तुम्हारा नाम चमक रहा है। फरिश्तों की मजलिस में चंद घंटे पहले तुम्हारी फजीलत की बात हुई। वो दर्द, वो आंसू, वो खामोश दुआएं जो तुमने मुझसे की, मैंने सब देखा, सब सुना। शैतान ने तुम्हारी राह में कांटे बिछाए, उसने तुम्हारे ख्वाबों में खलल डाला, तुम्हारे दिल में शक की फुसफुसाहट भरी, मगर मैं अल्लाह तुम्हारा रब उसकी हर साजिश के आगे ढाल बनकर खड़ा रहा। आज का दिन एक इत्तेफाक नहीं, ये एक इलाही तारीख है, 30 मई, जब जन्नत का दरवाजा तुम्हारे लिए खुल रहा है। ये पैगाम कोई आम बातचीत नहीं, ये एक रूहानी गुफ्तगू है जो मेरे दिल से तुम्हारे दिल तक उतर रही है। इसे गौर से सुनो क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। ऐ मेरे बंदे, आज का दिन कोई मामूली दिन नहीं, ये वो लम्हा है जो मैंने तुम्हारी नजात, तुम्हारी कामयाबी और तुम्हारी बरकत के लिए मुकर्रर किया है। ये पैगाम न दुनिया की भीड़ के लिए है न अवाम के लिए, ये एक मुकद्दस राज है जो सिर्फ तुम्हारे लिए है। अगर तुम मेरी इस आवाज को नजरअंदाज करोगे तो तुम्हें ऐसा अफसोस होगा जो तुम्हारे तसव्वुर से परे है। मैं ये नहीं कहता कि तुम्हें डराऊं, बल्कि इसलिए कि मुझे इल्म है कि अगले चंद लम्हों में क्या होने वाला है। अगर तुम इस कलाम को छोड़ दोगे तो शायद तुम उस नुकसान पर रोगे जो तुम्हारी तकदीर को बहाल करने के लिए भेजा गया था। मेरे फरिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं, मैं अपनी तलवार ली खड़ा हूं। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, न ही कोई हल्का इशारा दे रहा हूं। मैं तुम्हें सख्ती से आगाह कर रहा हूं क्योंकि शैतान ने तुम्हारी अगली बरकत को रोकने की साजिश रची है। वो जानता है कि आज का दिन क्या है। उसने जन्नत के लौहे महफूज को पढ़ने की कोशिश की, उसने फरिश्तों की तस्बीह सुनी। वो जानता है कि तुम्हारे दरवाजे पर कुछ बहुत बड़ा आने वाला है। उसने तुम्हारे ख्वाबों में खलल डाला, परेशानियां भेजी, शक की आवाजें उभारी, मगर मैंने तुम्हारे रब ने उसकी हर चाल को नाकाम कर दिया ताकि ये पैगाम तुम तक पहुंचे। ये वो तारीखी लम्हा है मेरे बंदे। अगर तुम अपना दिल बंद कर लोगे, अगर तुम टाल मटोल करोगे तो शैतान जीत जाएगा, मगर अगर तुम यहां ठहरो, होशियार रहो और मेरे वादे पर यकीन करो तो सब कुछ बदल जाएगा। मैं अल्लाह कहता हूं, मुझे तुम्हारा वो दर्द मालूम है जो तुमने छुपाया। मुझे वो रातें याद हैं जब तुम खामोश रहे। मुझे वो लम्हे नजर आते हैं जब तुमने सोचा कि मैंने तुम्हें भुला दिया, मगर मैंने तुम्हें कभी नहीं भुलाया। मैं खामोशी में तुम्हारी तकदीर के टुकड़े जोड़ रहा था और अब वो तस्वीर मुकम्मल हो चुकी है। आज एक ऐसी खूबसूरत, गैर मामूली और लाजवाब बरकत तुम्हारी तरफ बढ़ रही है। काश तुम देख पाते कि जन्नत में क्या हलचल मच रही है। चंद घंटे पहले एक इलाही मजलिस में तुम्हारा नाम लिया गया। उस कमरे में तुम मौजूद नहीं थे, मगर तुम्हारी फजीलत वहां थी। वो शख्स जिसने कभी तुम्हें नकारा अब मेरी रूह से छूकर हां कहने को मजबूर है। वो जो तुमसे मुंह मोड़ गया था अब तुम्हारी बुलंदी को देखकर हैरान होगा, और वो जो तुम्हें रोकने की कोशिश करता था अब उसी मुकाम से महरूम हो रहा है जिसे उसने तुम्हारे रास्ते में रुकावट बनाया था। क्योंकि मैं अल्लाह हूं और मेरा फैसला आखिरी है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं, आज एक दरवाजा खुल रहा है, सिर्फ आज, न कल, न अगले हफ्ते। एक बरकत जो रूहानी आलम में चक्कर काट रही थी अब तुम्हारी जिंदगी में उतर रही है। शैतान ने इसे खराब करने की कोशिश की, किसी ने तुम्हारी बरकत पर अपना नाम लिखने की जुर्रत की, मगर मैंने उनकी राह रोक दी। मैंने उनकी ताकत छीन ली और अब जन्नत के सारे निजाम तुम्हें एक जिंदगी बदल देने वाला ऐलान सौंपने के लिए सज गए हैं। ये कोई छोटी बात नहीं, ये वो है जिसके लिए तुमने लंबे अरसे तक इंतजार किया, आंसू बहाए और दुआएं मांगी। अब वो इंतजार खत्म हो रहा है, मगर अगर तुम इस पैगाम को मामूली समझोगे
तो तुम उस फरिश्ते को खो दोगे जिसे मैंने ये बरकत पहुंचाने के लिए भेजा है। मैं कहता हूं, मैंने तुम्हारी मेहनत देखी, तुम्हारी तकलीफ देखी, तुम्हारी खामोशी देखी, और अब मैं तुम्हें बेशुमार बरकतों से नवाजूंगा। मगर मैं उस दिल को बरकत नहीं दे सकता जो गाफिल है। मैं उस रूह को नहीं भर सकता जो मेरे वादे पर यकीन नहीं करती। तो अब मुझ पर यकीन करो, उस खत का इंतजार करो, उस नाम का इंतजार करो, उस फोन कॉल का इंतजार करो। माहौल में बदलाव की उम्मीद रखो, वो उम्मीद करो जो तुम्हारे तसव्वुर से परे है, क्योंकि मैं जो आज कर रहा वो इंसानी मंतिक से बाहर है। ये सिर्फ तजुर्बा होगा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं, रुकावट का जादू टूट चुका है, ताखीर की रूह हटा दी गई है। जिसने तुम्हें लानत भेजी उसकी जुबान अब खुद उसका शिकार बन चुकी है। पिछले साल जिसने तुम्हारा मजाक उड़ाया वो अब उस मंच से गिर रहा है जो उसने तुम्हारे दर्द पर बनाया था। अब तुम्हारी बारी है। तुम उस मकाम पर कदम रखोगे जो पहले तुमसे छीना गया था। तुम्हें उस जगह इज्जत मिलेगी जो तुमने सोचा था कि हमेशा के लिए बंद हो चुकी है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम मुझे महसूस करोगे, मेरी आवाज सुनोगे और माहौल में एक ऐसी हलचल पाओगे जो इस पैगाम की तस्दीक करेगी। मैं कहता हूं, बहुत जल्दी खुशखबरी तुम तक पहुंचने वाली है। कोई ऐसा शख्स जिसे तुम जानते तक नहीं तुम्हारे हक में बोलने वाला है। कोई जिसे तुमने सोचा था कि तुम्हें भूल गया अब माफी और एक मौका लेकर लौटेगा। मैं दिलों को तुम्हारे हक में मोड़ रहा हूं। मैं तुम्हारी कहानी का रुख बदल रहा हूं। तुम्हारी दास्तान शर्मिंदगी में नहीं, इज्जत, कामयाबी और बरकत में मुकम्मल होगी। तुम मेरे बंदे हो, तुम मेरा नाम ली फिरते हो, और मैं अपने बंदों को हमेशा के लिए मजाक का मजमून नहीं बनने देता। जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं, तुम्हारे दुश्मन हैरान होंगे। वो तुम्हारी जिंदगी को एक खामोश तमाशे की तरह देख रहे हैं। उन्हें लगता था कि वो तुम्हें रोक सकते हैं, मगर उन्हें क्या खबर कि मैं जिब्राइल तुम्हारे इर्द गिर्द डेरा डाले हुए हूं। उनकी राहें बंद, उनकी साजिशें नाकाम और उनके राज अब खुल रहे हैं। बहुत जल्द तुम्हें कुछ सुनने को मिलेगा जो तुम्हें हैरान कर देगा। मगर डरो मत, ये मेरे वादे की तस्दीक होगी। मैं कहता अब और आंसू ना बहाओ, अब और शक ना करो। मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूं क्योंकि तुमने मेरे साथ वफा की। टूटे दिल के साथ भी तुमने मुझ पर भरोसा रखा और उस ईमान ने एक मौजिजा खींच लिया है। हाँ, एक पूरा साफ और रूहानी मौजिजा तुम्हारे नाम से रवाना हो चुका है। ये खुद तुम्हारा पीछा कर रहा है। मैं तुम्हें आजमाइश नहीं दे रहा, मैं तुम्हें इनाम दे रहा हूं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं, यह जन्नत से एक अहम इशारा है, इसे नजरअंदाज न करो। आज का दिन जुदा है, फरिश्तों की फौज हरकत में है। दस्तावेज इधर उधर हो रहे हैं, दस्तखत उभर रहे हैं। वक्त इलाही है और तुम्हारा नाम इस पर लिखा है। अगर तुम अब मुंह मोड़ लोगे तो बाद में तुम कहोगे, मुझे कुछ महसूस हुआ था मगर मैंने कदम ना उठाया। ऐसा ना होने दो। ये वो दिन बनने दो जब तुम कहो, मैंने यकीन किया और अल्लाह ने कमाल कर दिखाया। मैं कहता हूं, इस बरकत को हर किसी के साथ जाहिर ना करो। कुछ मुस्कुराहटें जाली हैं, कुछ मुबारकबाद में हसद छुपा है। जब तक सही वक्त ना आए अपनी जुबान बंद रखो। मैं तुम्हें बताऊंगा कि इसे किसके साथ बांटना है। अभी अपनी बरकत की हिफाजत करो। जो मैं भेज रहा हूं वो अपने शुरुआती दौर में नाजुक है मगर ये मजबूत होगा। तुमने मुझसे पूछा था, या रब ये कब होगा? मैं अब जवाब दे रहा हूं। आज वो शुरुआत है। 3 दिन में एक और तस्दीक, 7 दिन में एक बड़ा बदलाव और 30 दिन में पूरा ज़हूर। मगर ये सब इस लम्हे के बिना शुरू नहीं होगा। ये पैगाम तुम्हारी चाबी है, तुम्हारा हुक्म है। मैं देख रहा हूं कि तुम इसका जवाब कैसे देते हो। जन्नत देख रही है, बरकत तैयार है। सवाल बस इतना है, क्या तुम तैयार हो? जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं, जन्नत रुकी नहीं, हम हरकत में हैं। तुम्हारा नाम उजागर हो चुका है, तुम्हारा फरिश्ता रवाना है। उस जज्बे का हुक्म मानो जो तुम अभी महसूस कर रहे हो। वो खिंचाव, वो कंपन, वो मैं हूं, वो जन्नत है। ये ख्वाब नहीं, ये हकीकत है। ये जज्बात नहीं, ये मुकद्दस है। मैं कहता हूं, मैं तुम्हें सुकून दूंगा, ताकत दूंगा, वो सबूत दूंगा जो तुम्हारे हर शक को खामोश कर देगा। मगर तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मेरी तारीफ करो
भले ही बरकत अभी नजर ना आए। मेरी शुक्रगुजारी करो, यही वो आखिरी दरवाजा खोलता है। ईमान चाबी है, इताअत कुंजी है, और मैं वो दरवाजा हूं। आज तुम्हारा इलाही सामना है, इसे खो ना देना। ये पैगाम सिर्फ तुम्हारे लिए है। मैंने, तुम्हारे रब ने, इस खास लम्हे को चुना। 30 मई इसलिए नहीं कि ये बस एक तारीख है, बल्कि इसलिए कि ये तुम्हारी तस्दीक का वक्त है। तुमने चुपके से आंसू बहाए, खामोशी से मेरी इबादत की। तुमने दूसरों को बरकतें पाते देखा और खुद इंतजार किया, मगर मैंने तुम्हें कभी नहीं भुलाया। मैंने तुम्हारी बरकत को महफूज रखने के लिए ताखीर की, और अब वो ताखीर खत्म हो चुकी है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक ऐसे पैगाम के साथ आए हैं जो तुम्हारी तकदीर के लिए है। वो कहते हैं, ये एक अहम इशारा है, बहुत बड़ी खुशखबरी तुम्हारी तरफ बढ़ रही है, मगर अगर तुम इसे अनसुना करोगे तो तुम एक ऐसी बरकत का लम्हा खो दोगे जो तुम्हारे दर्द से कहीं बड़ा है। मैं कहता हूं, तुम एक ऐसी बरकत की तरफ बढ़ रहे हो जिसके लिए तुम्हें जंग नहीं लड़नी पड़ी। जब लोग तुम्हारी छोटी शुरुआत पर हंस रहे थे, मैं तुम्हारे लिए एक रूहानी वसत तैयार कर रहा था। और आज 30 मई वो दिन है जब सब कुछ साफ तौर पर बदलना शुरू होगा। एक छुपी हुई चीज अब जाहिर होने वाली है। एक शख्स, एक फैसला, एक दस्तावेज जो तुम्हारी कामयाबी से ताल्लुक रखता है, उसे फरिश्तों के हाथों छुआ जा रहा है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं, तुमने इस पैगाम को लगभग अनसुना कर दिया था, मगर जन्नत ने तुम्हें यहां खींच लिया। तुम्हारे आंसू बेकार नहीं गए, और अभी जन्नत में तुम्हारे नाम पर एक जश्न की तजवीज हो रही है। तुम्हारा नाम उस कमरे में लिया गया जहां तुम कदम भी नहीं रख सके। यह बरकत तुम्हारी इताअत से जुड़ी है, न कि तुम्हारी कमालियत से। मैं कहता आज मैं तुम्हारी जिंदगी की तरफ एक ताजा हवा भेज रहा हूं। यह एक बिल्कुल नई बरकत है, वो जो कमरों को हिला देती है, खानदान को बदल देती है, और सालों के दर्द को मिटा देती है। मैं तुम्हें सिर्फ कामयाबी नहीं दे रहा, मैं तुम्हें एक इलाही इल्हाम दे रहा हूं। अगले 24 घंटों में तुम्हारी रूह में कुछ खुल जाएगा, एक समझ आएगी, और तब तुम्हें एहसास होगा कि इंतजार क्यों जरूरी था। जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं, बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। यह अभी इसी वक्त तुम तक पहुंच रही है, मगर अगर तुम इस लम्हे को हल्के दिल से छोड़ दोगे तो तुम इस बरकत को पूरा हासिल न कर सकोगे। तुम्हें इसे एक इलाही मुलाकात की तरह लेना होगा। आज का ये इत्तेफाक नायाब है, कुछ उतरने वाला है, कोई बोलने वाला है। होशियार रहो। मैं कहता हूं, तुम्हें सब कुछ पहले से जानने की जरूरत नहीं थी। अगर मैंने तुम्हें पर्दे के पीछे का हाल बताया होता तो तुम्हारे जज्बात रास्ते में आ गए होते। इसलिए मैंने इजाजत दी कि लोग तुम्हें रद्द करें, इसलिए मैंने खामोशी को बरकरार रखा। मगर अब पर्दा उठ रहा है, और जो तुम देखने वाले हो वो तुम्हारी आंखों में खुशी के आंसू लाएगा। तुम एक ऐसा उलटफेर देखने वाले हो जो तुम्हारे दुश्मन समझ भी न पाएंगे। मई तुम्हारी जिंदगी में एक रूहानी निशान बन जाएगा। ये वो तारीख होगी जिसे जन्नत ने चुना और कहा, यहीं से शुरू करो। ये कोई इत्तेफाक नहीं कि तुम्हारा नाम जन्नत में पुकारा गया, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ ऐसा देने वाला हूं जो तुम्हारे खानदान में पहले कभी नहीं था। तुम पहले हो, और इसलिए तुम पर सबसे ज्यादा हमले हुए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं, हमले इसलिए बढ़े क्योंकि बरकत किसी की तख्मीन से कहीं ज्यादा बड़ी है। उन्होंने तुम्हारे नाम को बदनाम करने की कोशिश की, मगर अब मैं तुम्हारा रब दखल दे चुका हूं। जो उन्होंने अंधेरे में फुसफुसाया, उसे मैं रोशनी में लाऊंगा। आज की खुशखबरी हर झूठ को खामोश कर देगी। मैं कहता हूं, मैंने तुम्हें तब देखा जब तुमने सोचा कि कोई नहीं देख रहा। मैंने तुम्हें दूसरों को बरकत देते देखा जब तुम खुद मोहताज थे। मैंने तुम्हें खाली हाथों से बोते देखा, टूटे दिल से खिदमत करते देखा। और अब मैं कहता हूं, आज मैं तुम्हें बदला दूंगा। साफ जहन, सुकून, खुशी, इलाही रिश्तों और बेपनाह फजीलत से। ये मुकम्मल बहाली है। कोई तुमसे राब्ता करने वाला है। मैंने उसके ज़मीर को छुआ, वो अब तुम तक पहुंचेगा, और जो वो कहेगा वो तुम्हें हैरान कर देगा। तुम्हारा जवाब मेरी रूह की रहनुमाई से होना चाहिए। एक खत, एक दस्तावेज या एक मैसेज आने वाला है। ये तुम्हारी अगली मंजिल से जुड़ा है, इसे नजरअंदाज न करो। जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं, जन्नत तुम्हारी अगली हरकत में अपनी ताकत लगा रही है। शैतान आखिरी लम्हों में एक परेशानी भेजेगा। इस जाल में न फंसना। असली बरकत
सुकून में लिपटी होगी। मैं कहता हूं, जिन लोगों ने तुम्हें नजरअंदाज किया वो अब तुम्हारा नाम पुकारेंगे। मैं तुम्हारी आवाज पर एक ताजा मसीहाई डाल रहा हूं। तुम बोलोगे और कमरे सुनेंगे। वो ख्वाब कोई ख्याल नहीं था, वो तुम्हारी मंजिल का ट्रेलर था। मैं कहता हूं, जो अभी नहीं हुआ उसकी फिक्र न करो, जो आने वाला है वो तुम्हारी दुआओं से कहीं बेहतर है। मैं शैतान को वो साल वापस करने का हुक्म दूंगा जो उसने चुराए। तुम एक बेपनाह वादे की तरफ कदम रख रहे हो। जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं, मैं तुम्हारे इर्द गिर्द का रूहानी माहौल साफ कर रहा हूं। जंजीरें टूट रही हैं और सुनहरे दरवाजे खुल रहे हैं। इस लम्हे को ना छोड़ो, क्योंकि जब मैं तुम्हारा रब इस तरह हरकत करता हूं तो तकदीरें बदल जाती हैं। मैं कहता हूं, अभी सबको ना बताओ कि क्या होने वाला है। अगले 48 घंटों में एक निशान मिलेगा। कुछ छोटा सा लगेगा, मगर वो इस पैगाम की तस्दीक करेगा। इसे देखो और बिना झिझक आगे बढ़ो। जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं, मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए मुकर्रर किया गया हूं। मैंने रातों को तुम्हारे घर की निगरानी की और अब मैं वो कामयाबी रवाना कर रहा हूं। कोई हथियार तुम्हारे खिलाफ कामयाब नहीं होगा। मैं कहता हूं, 30 मई को लिख लो। ये एक रूहानी ऐलान है। जो दरवाजा मैं खोलता हूं उसे कोई बंद नहीं कर सकता। अपनी जुबान पर तस्बीह लिए इसके पार जाओ। ये पैगाम हुक्म है, इस पर दुआ करो, रोजा रखो, अपने दिल को मेरे साथ जोड़ो। बरकत बारिश की तरह उतर रही है। तुमने निशान मांगा था, ये वही है। मेरे फरिश्ते तुम्हारे लिए हरकत में हैं। आज वो दिन है जब इलाही घड़ी तुम्हारे हक में बजती है। इसे कबूल करो, इसे संभालो, क्योंकि आज से सब कुछ बदलने वाला है। आमीन।